संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी महालक्ष्मी में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। सब देवता का तेज लक्ष्मी पैदा हुई। ऋषि कहते हैं राजन रंबा नाम से प्रसिद्ध एक असुर था। कई नाम डाकू को रंब नाम को, जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उनके महातेजस्वी महिष नाम के दानव का जन्म हुआ। दानव राज महिषासुर समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा। महिषासुर के बेटो इंद्र का सिंहासन इंद्र भगवान बरका करबाड़ा ने क्यों छोटे लगे ये तो उतरोगे। हाँ आज राज अब बोट आपा जीत गया बस। और स्वर्गलोक से रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृतांत यथार्थ रूप से ब्यौरा कह सुनाया। वे बोले भगवान दूर आत्मा महिषासुर ने हम सबको परम सम्राट गण में जीतकर स्वर्ग लोक को निकाल दिया, इसलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिलती। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गर्दव, विदाधर और चारण इन सबके तथा अन्य लोगों के बीच जो कर्तव्य कर्म है उन सबको वे पापी आत्मा असुर स्वयं ही करता है। और क्यों बरका वही करे बादी वही बाड़े वहां का छाव जो वही करे सबको कोई काम उड़े न रखो सबने दमकार मतलब बादिन के व्यस्त पानो उतरो की सूर्य चंद्रमा सब वहां का अंडर में काम कर बना राजा इंद्र के चक्कर में ना उसने देवते पक्ष को अभ्य दान कर दिया है। इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी शीघ्र ही रक्षा करें और उस असुर का वध का कोई शीघ्र उपाय सोचे, क्योंकि आप दोनों ऐसे करने में समर्थ हैं। देवताओं की ये बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। कई व्यो सबने रेस आ गई। रेस को मतलब रेस के रेस की दी आ रही और मगा में तेज उजालो निकले। तेज का वे महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वे अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी रूप में परिणित हो गया। वह हारा कोई तेज मलर खेगी एक लुगाई बन गई लक्ष्मी माता। वे नारी साक्षात महिषा मर्दनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से अभिभूत हुए थे। उनके दोनों सतन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे और कटी बाघ इंद्र के तेज से तथा जंगा और अरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंबका और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का अभिभार्य पैदा हुआ। पैरों की अंगुलियां सूर्य के तेज से और हाथी की अंगुलियां असुओं के तेज से उत्पन्न हुई। नासिका कुबेर के दांत और प्रजापति के तीनों नेत्र अग्नि के दोनों बाहों के सार भाग के और कान दोनों तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलासीय लक्ष्मी ही वे परमेश्वरी थी।
संपूर्ण देवता की तजोर राशि के प्रकट हुई। उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अन्य शस्त्र नहीं था। ये देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पास, अग्नि ने शक्ति, वायु ने देवता ने धनुष तथा वाणु से भरे वो तर्कस और 25 पति इंद्र के व्रज एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने काल दंड, प्रजापति ने यक्ष माला, ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्य देव ने समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों अर्पित की। काल ने उन्हें चकपती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट कर दिए। जुना मेल में है कौन लक्ष्मी जी को गब्बा ये पुराने इसलिए बोले 12 मिनट तो बढ़ोती है गब्बा है जो के वर्मा जी दीदा। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ियों, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केमूर, मनोहर, नपूर, गले की हंसली जी चालते खुंगाले असली असली कहता जी चालती है असली हंसुली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभय कवच दिए। समुद्र ने सदा सुर में और सरस रहने वाली माला दी। और माला भी किसी खराब नहीं थी। ये सब रतन कड्डू निकले माला का समुद्र में जितना भी रतन नहीं, हीरा मोती ज्वारा लाल, ये सब समुद्र में चल रहा। आपा वो तो उसका मंथन किया था। आपा तो ये संसार समुद्र में देखिएगा से रतन निकले। मेरू पर्वत को तो जारो बनायो और 80-70 फुट लांबो हाथ को जो नेजो बनायो भैया। और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिए तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेष नाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नाग हार भेंट किया। नाग हार हाँ पाको ना मुनिया जाने की हाँ पाका मुनिया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियों गुथी हुई थी। इन सबने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार 28 करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर ने पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी रूपा पराशक्ति जगदम्बा भक्ति जग गद गद वाणी द्वारा सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को मोक्ष ग्रस्त देख देवेश्वरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुभोजित कर हाथों में हथियार ले शेषा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। त्रिशूर तामर उद्योग कराल उद्दत वासक तामर उद्योग ग्रह उग्रे वीर्य बिडाल अंधक दुर्बर दुर्भग निदेन और महाहनु संग्राम में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सबके सब अस्त्र शस्त्रों की विधा से पारंगत थे।
इस प्रकार देवी और देवते दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वे भीषण समय मार काट ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ मां युद्ध करने लगा। जब देवी ने कहा, अरे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई तो व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकता। यो कहकर सर्वे कलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपनी मुख से दूर से दूसरे रूप में बाहर निकल गया। फोरो गैर केसर को भाषा बाढ़ने निकल गया। मायावी हो। अभी आधे शरीर से ही वे बार बार निकल नहीं पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वे महाअदम देवते देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे और त्राई त्राई की पुकार करने लगे। इंद्र आदि सब देवताओं ने देव की स्तुति की, गर्दव गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा ने, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी मां लक्ष्मी की अवतार की कथा कही है। अब तुम स्थिर चित्त से सरस्वती का प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। जय हो। बोलो देव धनी दरबार की जय हो। श्री रामचंद्र की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। सर्वे संतों की जय हो। देव धनी दरबार की जय हो। जय हो। 24 बगड़ा तक जय बोल।